नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। बैकुंठपुर में रविवार से शुरू होगा राजस्व महाअभियान। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में 9 साल बाद कोर्ट का फैसला, 3 दोषियों को सजा। बिजली की नियमित सप्लाई नहीं रहने से उपभोक्ता हैं परेशान। माचा के बाजार में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस और व्यवसायियों के बीच बैठक। सड़क चौड़ीकरण परियोजना गोपालगंज हरखुआ ख्वाजेपुर मार्ग के लिए 26 करोड़ रुपए की स्वीकृति। ज्वेलरी लूटकांड में शातिर बदमाश गिरफ्तार, 15 ग्राम स्मैक और चोरी की बाइक बरामद। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। बैकुंठपुर प्रखंड के 22 पंचायतों में 1 सितंबर से राजस्व महाअभियान शुरू होने जा रहा है। अंचल कार्यालय द्वारा शिविर आयोजित करने के लिए तिथियों का निर्धारण किया गया है। ये शिविर पंचायत सरकार भवन, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे। प्यारेपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 6 और 12 सितम्बर को, बांसघाट मंसूरिया सामुदायिक भवन में 7 और 14 सितम्बर को, हकाम सामुदायिक भवन में 5 और 13 सितम्बर को, फैजुल्लापुर सामुदायिक भवन में 6 और 14 सितंबर को। अंचल कार्यालय में आयोजित बैठक में अंचल पदाधिकारी गौतम कुमार सिंह ने अभियान के दौरान किसानों और ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए जरूरी निर्देश दिए। साथ ही राजस्व कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी एकत्र करने के बिंदुओं पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। 1 सितंबर से अभियान की शुरुआत होगी। विभिन्न पंचायतों में शिविर लगाने के लिए तिथियां निर्धारित की गई हैं। दिगवा दुबौली उत्तर में 1, 8, 14, 17 सितंबर को, सिरसा मानपुर में 6, 12 और 16 सितंबर को, गम्हारी में 1, 8 और 13 सितंबर को, प्यारेपुर में 6 और 12 सितंबर को, धर्मबारी में 5 और 16 सितंबर को, बंगरा में 4 और 12 सितंबर को और हकाम में 5 और 13 सितंबर को। अंचल कार्यालय के कर्मचारियों ने शिविरों के दौरान किए जाने वाले कार्यों के लिए प्रशिक्षण भी लिया। इस अभियान के तहत कागजात और जानकारी एकत्र करने के लिए पंचायतों में कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है। सीवान में चर्चित वरिष्ठ पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को 9 साल बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने 3 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जबकि 3 अन्य को हत्या का दोषी ठहराया है। ये हत्या 13 मई 2016 को हुई थी, जब राजदेव रंजन को दिन के समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के समय वे ऑफिस से काम खत्म कर अस्पताल लौट रहे थे और अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। 2 गोलियां चलने के बाद उनकी मौके पर मौत हो गई थी। उनकी पत्नी आशा यादव ने घटना के बाद नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। राजदेव रंजन की हत्या में सीवान के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम लगातार चर्चा में रहा, लेकिन पुलिस ने शहाबुद्दीन को छोड़कर 7 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इस बीच शहाबुद्दीन की कोरोना महामारी के दौरान मृत्यु हो गई। सीबीआई ने इस मामले की सुनवाई में लगभग 8 साल लगाए, जिसमें 69 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 111 भौतिक साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। पहले ये मामला पटना स्थित विशेष एमपी और एमएलए कोर्ट में था। बाद में इसे मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई अदालत में ट्रांसफर किया गया। अदालत ने अपने फैसले में मुख्य आरोपी अजहरुद्दीन बेग, राजेश कुमार और ऋषु कुमार जायसवाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। वहीं अन्य 3 आरोपी विजय कुमार गुप्ता, सोनू कुमार गुप्ता और रोहित कुमार सोनी को राजदेव रंजन की हत्या का दोषी करार दिया गया है। बचाव पक्ष के वकील शरद सिन्हा ने बताया कि अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोष तय किया और स्पष्ट किया कि बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। बिजली की नियमित सप्लाई नहीं होने से मांझागढ़ की उपभोक्ता परेशान हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली विभाग 1 घंटे बिजली की सप्लाई करता है, फिर अगले घंटे सप्लाई बंद कर दी जाती है। इस तरह 24 घंटे की बिजली सप्लाई के बजाय केवल 12 से 14 घंटे ही बिजली की सप्लाई दी जा रही है। इसके बाद से स्थिति और भी खराब हो गई है, जब से सरकार ने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। इसके बावजूद बिजली विभाग द्वारा सप्लाई नियमित नहीं की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार की देर शाम फुलवरिया थाना परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के प्रमुख बाजारों के व्यवसायियों और पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता बथुआ बाजार के खाद बीज व्यवसायी और पूर्व मुखिया सुवाद प्रसाद ने की। बैठक की शुरुआत में नवपदस्थ थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने पुलिस और व्यवसायियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया और अपराध नियंत्रण में सहयोग की अपेक्षा की। साथ ही उन्होंने व्यवसायियों से अपराध रोकथाम के लिए सुझाव भी मांगे। इस दौरान व्यवसायी और समाज सेवी
सोनू आलम ने बथुआ बाजार की सुरक्षा संबंधी समस्याओं से पुलिस प्रशासन को अवगत कराया। अन्य व्यवसायियों जैसे प्रमोद जायसवाल उर्फ बाल ठाकरे, सुरेश प्रसाद, छट्टू प्रसाद, रिंकू अली और नीतीश कुमार यादव सहित कई लोगों ने बाजार की सुरक्षा को लेकर अपने अपने सुझाव दिए। बैठक के दौरान स्थानांतरित थानाध्यक्ष जय हिंद यादव को सम्मानित करते हुए विदाई दी गई। जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद सरफराज ने शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। पूर्व मुखिया सुवाद प्रसाद ने जय हिंद यादव के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया और जनता उन्हें हमेशा दिल में याद रखेगी। वहीं जय हिंद यादव ने अपने संबोधन में कहा कि फुलवरिया में जो स्नेह उन्हें मिला उसे वो हमेशा याद रखेंगे। गोपालगंज जिले के हरखुआ ख्वाजेपुर मार्ग का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण 26 करोड़ 18 लाख 62 हजार रुपए की लागत से होगा। इस कार्य के लिए पथ निर्माण विभाग ने मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य टेंडर के माध्यम से शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि गोपालगंज पथ प्रमंडल अंतर्गत ये मार्ग 6.80 किलोमीटर लंबा है, जिसे चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। इस परियोजना का कार्य 2025 से 2026 वित्तीय वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के चौड़ीकरण से न केवल स्थानीय लोगों को यातायात में राहत मिलेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार अब वह दौर पार कर चुका है जब गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढा जैसी स्थिति थी, जैसा कि लालू राबड़ी राज में था। वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार सड़कों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और आज बिहार में एक विशाल और मजबूत सड़क नेटवर्क तैयार हो चुका है जो पूरे देश में उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। मांझागढ़ थाना पुलिस ने शुक्रवार की शाम जलालपुर गांव के पास वाहन जांच के दौरान एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। ये बदमाश धर्मप्रसा ज्वेलरी दुकान लूट कांड में शामिल था। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की बाइक, एक आईफोन और 15 ग्राम स्मैक बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान सिवान जिले के पचरुखी थाने के विशाल कुमार यादव के रूप में हुई है। 6 अगस्त को इसने अपने साथियों के साथ धर्मप्रसा बाजार स्थित राजू कुमार की ज्वेलरी दुकान पर धावा बोलते हुए फायरिंग की थी और लूटपाट भी की थी। मांझागढ़ थाना के थानाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से चैनपुर थाना में बाइक लूट का मामला दर्ज है। साथ ही उन्होंने बताया कि विशाल कुमार यादव काफी शातिर अपराधी है और वे अपने मोबाइल फोन में सामान्य सिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं करता था। इसके बजाय वो वाईफाई से कनेक्ट होकर अपने साथियों से बात करता था। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और उसके आपराधिक इतिहास की जाँच की जा रही है। नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गांव में शुक्रवार को एक अधेड़ व्यक्ति पर किशोरी से छेड़खानी का आरोप लगा। आरोप के मुताबिक जब 40 वर्षीय जितेंद्र मिश्रा ने एक छात्रा के साथ छेड़खानी की कोशिश की तो गांव के लोग उग्र हो गए। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर रस्सियों से बांध दिया और घंटों उसकी पिटाई की। इस दौरान हुई पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। नगर थानाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि उन्हें गुरुवार की शाम सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा और फिर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पीड़िता की मां के बयान पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार श्रीपुर पुलिस ने शुक्रवार की देर शाम मिश्र बतराहा बाजार स्थित मुख्य सड़क पर वाहन जांच के दौरान एक बोलेरो गाड़ी से 648 लीटर कच्ची शराब बरामद की। हालांकि पुलिस को चकमा देकर वाहन चालक और तस्कर फरार हो गए। पुलिस ने शराब और बोलेरो गाड़ी को जब्त कर थाना लाया और अज्ञात वाहन मालिक, चालक तथा तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि संध्या गश्ती के दौरान पुलिस ने वाहन जाँच की, तब बोलेरो गाड़ी को रोका गया। जांच के दौरान वाहन चालक फरार हो गया, जबकि पुलिस ने शराब और गाड़ी को थाना लाया। पुलिस अब मामले की गहन छानबीन कर रही है। राजस्व महाअभियान के तहत राजस्व कर्मी मांझा पूर्वी पंचायत के सेक्टोली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के जमाबंदी धारकों की पहचान की और जमाबंदी पर्चियों का वितरण किया। इस दौरान जमाबंदी धारकों को बताया गया कि यदि जमाबंदी में कोई त्रुटि है तो उसे सुधारने का अवसर है। राजस्व कर्मियों ने गाँव वासियों को यह भी जानकारी दी कि अगर आपसी बंटवारे के आधार पर जमाबंदी को अलग करना चाहते हैं तो वंशावली के अनुसार जमाबंदी अलग कराई जा सकती है। यदि जमाबंदी में त्रुटि है तो परिमार्जन के लिए आवेदन देकर सुधार कराया जा सकता है। इसके अलावा जमाबंदी अलग करने के लिए बंटवारे का शेड्यूल, वंशावली और खतियान की प्रति जमा कर जमाबंदी अलग कराई जा सकती है। यदि जमाबंदी धारक का निधन हो चुका है तो उन्हें वंशावली के साथ मृतक का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार ने शनिवार को मांझागढ़ थाना परिसर में जनता दरबार आयोजित किया, जिसमें भूमि विवाद से संबंधित कुल 7 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें से 5 मामलों का निष्पादन किया गया, जबकि 2 मामलों की सुनवाई की गई। मांझा अंचल अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से भूमि विवाद के कुल 7 मामले जनता दरबार में पंजीकृत किए गए थे। इनमें से 5 मामलों का निष्पादन राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई जाँच रिपोर्ट के आधार पर किया गया। इन मामलों में दोनों पक्षों की उपस्थिति में समाधान किया गया। वहीं 2 मामलों में समन जारी करते हुए राजस्व कर्मचारियों को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर राजस्व कर्मचारी शशि भूषण सिंह भी मौजूद थे। अंचल कर्मी श्यामदेव मांझी ने इस पूरे कार्यवाही की जानकारी दी। 110 बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में सुशासन का सार आपके द्वार कार्यक्रम और मतदाता सूची पुनः निरीक्षण अभियान के तहत जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव एवं जिला संगठन प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल ने कहा कि पार्टी ने गांव-गांव और घर-घर जाकर नीतीश सरकार की 20 वर्षों की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया है। प्रमोद कुमार पटेल ने कहा कि आने वाले समय में यदि उनकी सरकार बनती है तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के साथ समावेशी विकास की प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने 2025 में एनडीए की एकजुटता को महत्वपूर्ण बताया और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष हमेशा मुद्दा विहीन होता है और पहले भी वोट चोरी करने की कोशिश करता था। पटेल ने याद दिलाया कि 2005 से पहले बिहार में चुनावी धोखाधड़ी थी, जहां मतदाताओं को वोट डालने से रोका जाता था। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता इस तरह के राज का पुनर्निर्माण नहीं होने देगी और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाकर अमन, शांति और सद्भावना के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम में जदयू के कई प्रमुख नेता मौजूद थे, जिनमें विधानसभा प्रभारी ललन मांझी, पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रदेव सिंह पटेल, जिला कोषाध्यक्ष नागेंद्र सिंह पटेल और अन्य संगठनात्मक प्रमुख शामिल थे। दिगवा दुबौली सफियाबाद सड़क का निर्माण 4 माह पहले मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम योजना के तहत किया गया था, लेकिन अब ये सड़क टूटने लगी है। ये सड़क मेसर्स नॉर्थ बिहार कंस्ट्रक्शन बरहिमा द्वारा बनाई गई थी, जबकि कार्य एजेंसी गोपालगंज प्रमंडल 2 के ग्रामीण कार्य विभाग के तहत थी। सड़क की कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है, लेकिन संवेदक और कार्य एजेंसी ने इसे 4 किलोमीटर दिखाया है। सफियाबाद निवासी समाज सेवी विजय कुमार सिंह ने इस समस्या को सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के मंत्री तक पहुंचाया है। उन्होंने ट्वीट कर आरोप लगाया कि सड़क का निर्माण तो किया गया, लेकिन टांगे गए बोर्ड पर प्राक्कलित राशि, मरम्मत की तिथि, निर्माण शुरू होने और पूरा होने की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बैकुंठपुर में रविवार से शुरू होगा राजस्व महाअभियान। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में 9 साल बाद कोर्ट का फैसला, 3 दोषियों को सजा। बिजली की नियमित सप्लाई नहीं रहने से उपभोक्ता है परेशान। मांझा के बाजार में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस और व्यवसायियों के बीच बैठक। सड़क चौड़ीकरण परियोजना गोपालगंज हरखुआ ख्वाजेपुर मार्ग के लिए 26 करोड़ रुपए की स्वीकृति। और ज्वेलरी लूट कांड में शातिर बदमाश गिरफ्तार, 15 ग्राम स्मैक और चोरी की बाइक बरामद। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।